साथ संगत जी, बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज बाबा जी ने पंडाल में ऐसा कमाल कर दिया कि हर कोई उनकी दया, उनकी मेहर का गुणगान कर रहा है। शायद कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जो आज हुआ उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो बाबा जी ने सबके सामने एक चमत्कार कर दिया हो। कई दिनों से लोग कह रहे थे कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी भीषण गर्मी में लोग बीमार पड़ जाएंगे, बुजुर्गों को परेशानी होगी, बच्चों को दिक्कत होगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसे सबको हैरान कर दिया। आज सत्संग के समय ऐसा भयंकर तूफान आया, ऐसी तेज आंधी चली और फिर बारिश हुई कि पूरा माहौल ही बदल गया। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आज डेरा ब्यास में क्या क्या हुआ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। सबसे पहले आप सभी के चरणों में प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिएगा। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आजकल कुछ लोग AI के माध्यम से बाबा जी की आवाज को क्लोन करके नकली सत्संग YouTube पर अपलोड कर रहे हैं। हम सभी संगत से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि बाबा जी का कोई भी आधिकारिक सत्संग YouTube पर उपलब्ध नहीं है। भले ही उन वीडियो में अच्छी बातें कही जा रही हो, लेकिन किसी की आवाज की नकल करके उसे वास्तविक बताना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए यदि आपके सामने ऐसी कोई वीडियो आती है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे वीडियो देखने से भी बच सकते हैं। जब लोग ऐसी वीडियो देखना बंद करेंगे तभी उनके व्यूज भी कम होंगे। अब आपको बताते हैं कि आज डेरा ब्यास में क्या क्या हुआ। आज सुबह 8:30 बजे सत्संग था और उसके बाद प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया था। सबसे पहले बाबा जी बुजुर्गों के पंडाल में पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने सभी बुजुर्गों को अपने पावन दर्शन दिए। बाबा जी को अपने बीच देखकर कई बुजुर्ग भावुक हो गए, क्योंकि हर बार सभी को इतनी आसानी से दर्शन का अवसर नहीं मिलता। कई कई महीने इंतजार करना पड़ जाता है। बाबा जी ने एक एक लाइन में जाकर बुजुर्गों को दर्शन दिए। जब बुजुर्ग बाबा जी को देखते हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। डेरा प्रबंधक भी बुजुर्गों की सुविधा का विशेष ध्यान रखता है। उन्हें घरों में, बसों में लाया जाता है। उनके साथ केयर टेकर होते हैं। उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सब कुछ बाबा जी की दया और मेहर से ही संभव हो रहा है। इसके बाद बाबा जी कोठी पहुँचे, वहाँ से लंगर घर की ओर गए। बाबा जी ने लंगर की सेवा पर भी अपनी दृष्टि डाली और सेवादारियों को भी निहाल कर दिया। इसी बीच सत्संग शुरू होने से लगभग 20 से 25 मिनट पहले अचानक ही मौसम ने करवट ली। इतनी तेज आंधी चली कि लगभग जैसे कि सब कुछ उड़ जाएगा। उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। आज सुबह 8:25 पर बाबा जी स्टेज पर पहुंचे, तब भी बारिश जारी थी। आसमान पर पूरे काले बादल छा गए थे और पूरा का पूरा पंडाल अंधेरे में डूब गया था। दिन होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि मानो शाम हो गई है। चारों ओर लाइटें जल रही थी और सामने बड़ी बड़ी स्क्रीनें चल रही थी। और फिर वह पल आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही बाबा जी स्क्रीन पर दिखाई दिए और स्टेज पर पधारे, पूरी संगत खुशी से झूम उठी। ऐसा लगा जैसे केवल मौसम ही नहीं बल्कि हर किसी के मन को भी ठंडक मिल गई हो। कुछ देर पहले तक जो लोग गर्मी से परेशान थे, वही लोग अब बाबा जी के दर्शन पाकर आनंद और शांति का अनुभव कर रहे थे। बाबा जी पूरे 45 मिनट तक सत्संग में विराजमान रहे। आज
महेंद्र बहन जी ने स्वामी जी महाराज की पावन वाणी पर आधारित सत्संग किया। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि एक आत्मा किस प्रकार अपने मालिक से जुड़ सकती है, उसके लिए किन किन सिद्धांतों और किन किन मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। वाणी का पाठ दर्शन सिंह जी द्वारा किया गया। सत्संग के दौरान बाबा जी ने चारों ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बाबा जी प्रत्येक जीव पर अपनी कृपा बरसा रहे। संगत बाबा जी को देखकर इतनी भाव विभोर हो गई थी कि उनकी खुशी का शब्दों में बयान करना संभव नहीं था। सत्संग समाप्त होने के बाद भी बारिश जारी रही। मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। जो वातावरण कुछ समय पहले अत्यधिक गर्म था, वह अब बिल्कुल ठंडा और सुहावना हो गया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि बाबा जी खुली कार में संगत को दर्शन देंगे। संगत से अनुरोध किया गया कि सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें और जो बाहर जाना चाहते हैं वे व्यवस्थित रूप से जा सकते हैं। फिर बाबा जी खुली कार में विराजमान हुए और संगत को दर्शन दिए। जहाँ तक नजर जाती थी, संगत बाबा जी के दर्शन कर रही थी और उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रही थी। संगत जी इन दिनों हजूर जी विदेश दौरे पर हैं और बाबा जी डेरा की सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। हर वर्ष इन दिनों तक भंडारों का कार्यक्रम चलता है, लेकिन इस बार बाबा जी ने 6 जून का भी भंडारा प्रदान किया है, जिसके लिए संगत में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कार दर्शन के दौरान सबसे पहले बहनों की ओर दर्शन किए गए और फिर भाइयों की तरफ बाबा जी ने अपनी कृपामय दृष्टि डाली। आज संगत इतनी अधिक थी कि दर्शन देते देते लगभग आधा घंटा लग गया। इन दिनों स्कूल में छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में बच्चे अपने परिवारों के साथ डेरा पहुंचे हुए हैं। डेरा साहिब में इस समय बहुत अधिक भीड़ है। हर तरफ संगत ही संगत दिखाई दे रही है। जब बाबा जी खुली कार में दर्शन दे रहे थे, उस समय सुंदर शब्द चल रहे थे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। इसके साथ साथ अन्य शब्द भी गाए जा रहे थे, जैसे दीन दयाल परोसे तेरे। इन शब्दों की मधुर लहरों में संगत इतनी मगन हो गई कि किसी को पता ही नहीं चला कि आधा घंटा कब बीत गया। पंडाल में लगे पंखे लगातार चल रहे थे और आज उनमें से इतनी ठंडी हवा आ रही थी। इसका कारण ये था कि बाहर का मौसम पूरी तरह बदल चुका था। जो वातावरण कुछ समय पहले तक भीषण गर्मी से भरा हुआ था, वह अब सुहावना और ठंडा हो गया था। यही कारण है कि संत महापुरुषों को कुलमाली कहा जाता है। कल तक इतनी गर्मी थी कि लोगों का बुरा हाल था। तेज धूप और गर्म हवाओं ने सबको परेशान कर रखा था, लेकिन आज मौसम इतना सुहावना हो गया कि लोग जो बारिश में भीग गए थे, उन्हें हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगी। मौसम विभाग और लोग कह रहे थे कि 25 तारीख से लेकर 1 जून तक का समय बेहद गर्म रहने वाला है। इन दिनों को नौ तपा कहा जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं और गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। लेकिन संतों की महिमा ही निराली होती है। पलटू साहिब जी का एक बहुत ही सुंदर वचन है कि जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही संत महापुरुष भी शीतलता प्रदान करते हैं। आज ऐसा प्रतीत हुआ कि संतों ने केवल बाहर के वातावरण को ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के मन को भी शीतल कर दिया। आज चारों ओर ठंडक का अनुभव हो रहा था और मन को जो आंतरिक शांति मिली, वह अलग ही आनंद दे रही थी। संगत जी इस समय डेरा साहिब पूरी तरह भरा हुआ है। बड़ी संख्या में परिवार अपने बच्चों के साथ पहुंचे हैं। बच्चे छुट्टियों में अपने ननिहाल की तरह डेरा आते हैं। हजूर महाराज जी अक्सर एक बहुत ही सुंदर बात कहा करते थे। वे कहते थे कि जिस प्रकार बच्चे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, उसी प्रकार डेरा भी बच्चों का ननिहाल ही है। जिन्होंने महाराज जी का समय देखा है,
वे उस दौर को अच्छी तरह से जानते हैं। वह समय कुछ अलग ही था। संगत जी, संख्या आज की तुलना में कम होती थी और वातावरण अधिक खुला हुआ महसूस होता था। बच्चे पूरे आनंद के साथ खेलते कूदते थे। जब छुट्टियां होती थी तो बच्चों के चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई देती। महाराज जी भी कहा करते थे कि बच्चे डेरा इसलिए आते हैं क्योंकि वह उनका ननिहाल है। आज भी छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में बच्चे डेरा पहुंचे हुए हैं। वे आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे हैं। सच तो ये है कि छोटे बच्चों को सत्संग में गहराई समझ में नहीं आती। उन्हें शब्दों का अर्थ नहीं पता होता, ना ही वे भक्ति और सिमरन के सिद्धांतों को समझ पाते हैं। कई बार तो बड़े बड़े लोग भी वर्षों तक सत्संग सुनते रहते हैं और फिर भी कुछ बातें उनकी समझ से परे रह जाती है। लेकिन बच्चों की दुनिया अलग है। बच्चों को ना शब्दों से मतलब होता है, ना ही प्रवचनों से। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी केवल एक ही होती है, अपने बाबा जी को देखना। जब बच्चे बाबा जी को देखते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। वे मासूमियत से राधा स्वामी जी बोलते हैं और बाबा जी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी कई बच्चे लंबे समय से सत्संग में पहुंचे थे। उनके मन में बाबा जी के दर्शन करने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। पंजाब के बच्चे तो अक्सर दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जबकि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू और अन्य दूर दराज के राज्यों से आने वाले बच्चों को कई बार लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जब उन्हें बाबा जी के दर्शन होते हैं तो उनके मन को एक अलग ही शांति और एक अलग ही खुशी मिलती है। बच्चों को दुनिया की जटिलताओं का ज्ञान नहीं होता। उन्हें नाम दान, सिमरन, भक्ति की गहराइयों का भी पता नहीं होता। लेकिन यदि माता पिता ने उनके मन में बाबा जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा का बीज बोया है तो बच्चे केवल एक झलक देकर ही खुश हो जाते हैं। उनके लिए बाबा जी प्रेम और विश्वास और अपनत्व का प्रतीक होते हैं। केवल एक दर्शन ही उनके छोटे से मन को संतोष और खुशी से भर देते हैं। संगत जी, आजकल हम अपने आप को भी बहुत समझदार समझने लगे हैं। हर बात पर हमारे पास तर्क होता है, हर बात पर सवाल है, हर बात को अपनी बुद्धि से हम परखने की आदत पड़ गई है। लेकिन परमात्मा के मार्ग में कई बार समझदारी से ज्यादा आवश्यकता बचपन जैसी सरलता की होती है। बच्चों की अवस्था को देखिए, ना उन्हें किसी से बैर होता है, ना विरोध होता है, ना कोई अपना बड़ा लगता है, ना छोटा, ना उन्हें मान सम्मान की चिंता होती है और ना ही अपमान का दुख होता है। बच्चे भी गुस्सा करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा प्रेम का गुस्सा होता है। कुछ पल के बाद वे फिर हंसने लगते हैं। हमारे गुस्से में अक्सर अहंकार शामिल हो जाता है, जबकि बच्चों के भीतर मासूमियत होती है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार हमें बच्चों जैसी सरलता अपनाने की प्रेरणा देते हैं। भाई बेला जी की साखी भी हम सभी ने सुनी है। दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई बेला जी की उस निष्कपट भावना को देखकर कहा था कि बेला समय नहीं देखता, बेला अवसर नहीं देखता, बेला तो केवल प्रेम देखता है। असल में वही बचपन वाली अवस्था है। आपने कभी उन गुरुमुखों को देखा होगा जिन पर मालिक की विशेष कृपा होती है, जिनका अंदर का पर्दा खुल जाता है। उनका स्वभाव भी बच्चों के जैसा हो जाता है। वे दुनिया की सारी समझ रखते हैं। उन्हें आगे पीछे की, संसार की और आध्यात्मिकता की बहुत ही गहरी जानकारी होती है, लेकिन फिर भी उनके भीतर अहंकार नहीं होता। जब वे किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मासूम सा बच्चा बोल रहा हो। कई बार हमें लगता है कि शायद उन्हें कुछ पता नहीं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल ही विपरीत होती है। वे बहुत कुछ जानते हुए भी मालिक के भाने में रहकर अपनी जुबान बंद रखते हैं। संगत जी, अब यदि बाबा जी के गुणों की बात करें तो वास्तव में उन्हें शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं है। वाणी में भी आता है, तेरे गुण बहुते
मैं एक ना जानिया, अर्थात मालिक के गुण इतने अधिक है कि हम उनमें से एक गुण को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। फिर भी हम बाबा जी को देखते हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं तो उनके भीतर की विनम्रता साफ दिखाई देती है। कई बार बाबा जी किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार बच्चों की तरह सरल मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई देती है। लेकिन ये सब देखने के लिए दृष्टि चाहिए। यदि दृष्टि सही नहीं होगी तो हम हर चीज में कमी निकालना शुरू कर देंगे। कहते हैं कि चोर यदि किसी संत को भी देखे तो उसे संत में भी चोर दिखाई देगा, और यदि कोई भगत किसी चोर को भी देखे तो उसके भीतर भी उसे मालिक का अंश दिखाई देगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संगत जी, बाबा जी की बड़ी दया और मेहर है कि मौसम सुहावना हो गया है और सभी संगत भंडारों का आनंद ले रही है। कल 31 तारीख को सुबह 8:30 बजे सत्संग होगा। इसके बाद आगामी सत्संग 6 जून को आयोजित किया जाएगा। आज शाम 4 बजे बाबा जी महाराज द्वारा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी रखा गया है। यदि बाबा जी ने चाहा और उनकी कृपा हुई तो हम ये प्रश्नोत्तर भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं, हम अपने बल पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन वह बुलाता है उसी दिन हम उसके दरबार तक पहुंच पाते हैं। जो कुछ भी होता है उसकी कृपा से होता है। जब भी आप प्रश्नोत्तर सुने या कोई आध्यात्मिकता की बात सुने तो ये मत सोचिए कि ये किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपके पास पहुंच रही है। व्यक्ति तो केवल एक माध्यम होता है। आज एक माध्यम है, कल दूसरा होगा। मालिक जब चाहे जिसको माध्यम बना दे। एक समय ऐसा भी आया था जब किसी ने सेवा को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मालिक की कृपा देखिए, उसी स्थान पर उसने दूसरा माध्यम खड़ा कर दिया। और आज भी वही ज्ञान, वही प्रश्नोत्तर, वही संदेश संगत तक पहुंच रहा है। यही मालिक की लीला है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी बख्शीश नहीं होती, जब तक उसकी दया नहीं होती, तब तक हम कुछ भी समझ नहीं सकते। उसके गुणों का वर्णन करना वास्तव में संभव नहीं है। हम 2 गुण गिना दे, 10 गुण गिना दे या फिर 100 गुण गिना दे, फिर भी उसकी वास्तविक गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। इसलिए बाणी में बार बार कहा गया है, गुण गावा दिन रात। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे मन में यही चाव है कि मैं दिन रात अपने सतगुरु के गुण को गाता रहूं। संगत जी, हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही अवस्था लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी अवस्था जिससे हमारा मन हर समय अपने सतगुरु की कृपा को याद करे। महाराज जी भी अपने सत्संग में अक्सर एक पंक्ति सुनाया करते थे, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाको कोई न मेटे दात। यही सच्चा सहारा है, यही सच्ची शरण है। यही वे दात है जिसे संसार की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। अंत में गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में नमस्तक होकर धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी की अपनी दया, मेहर और रहमत इसी प्रकार से सभी संगत पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।